हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। उससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिटर्मिनेंट की, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन रेगुलर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.2। इस पर बोर्ड में एक क्वेश्चन लगभग कंपलसरी आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इक्वल। क्योंकि आपने देखा है, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो चाहे हम रो के थ्रू एक्सपेंड करें या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें, वैल्यू भी द सेम। तो ए डिटर्मिनेंट और ए डैश कहीं भी हमें इसको यूज़ करना है तो हम दोनों को इक्वल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? A1, A2, A3, then B1, B2, B3, again A1, A2, A3, या आपने लिखा A1, B1, C1, A2, B2, C2 और अगेन A1, B1, C1 इक्वल्स टू 0। क्यों 0 है? यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, यहाँ पे ये रो और ये रो दोनों सेम है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हैविंग सेम वैल्यूज। इन this determinant R1 and R3 are identical। तो कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर टू रोज, कोई भी टू रोज हो सकती हैं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, या टू कॉलम्स आइडेंटिकल वैल्यूज के हैं तो वो डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली क्या ले सकते हैं? 0 के इक्वल। थर्ड क्या है आपके पास? अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो कंप्लीट जीरोस का है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, या कोई कॉलम जीरोस का है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो आप डायरेक्टली इसको 0 लिख सकते हैं। केवल आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? सिंस फर्स्ट रो हैविंग ऑल zeros and in this case first column having all zeros, so determinant is 0। ठीक है, आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस केवल आपने ये मेंशन करना है। नंबर 4 प्रॉपर्टी, KA1, KA2, KA3, then B1, B2, B3, C1, C2, C3, या आप इसको लिखें KA1, KB1, KC1, then A2, B2, C2 and A3, B3, C3। क्या मीनिंग है इसका? किसी कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट कॉमन है या किसी रो में कोई कांस्टेंट कॉमन है तो हम उसको आउटसाइड ले सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है? उसमें जब तक आप हर एलिमेंट में वो कांस्टेंट कॉमन नहीं होता है तो उसको हम कॉमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कांस्टेंट को कॉमन कर सकते हैं अगर पूरे रो या पूरे कॉलम में वो कांस्टेंट कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट इस टाइप से है कि आपने उसमें लिया है सम ऑफ टू नंबर्स किसी कॉलम में या किसी रो में, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं टू डिटर्मिनेंट्स में। जैसे मेरे पास है कोई A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 एंड C1 प्लस C2, A3, B3, C3 एंड A4, B4, C4। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में, जिसमें से एक डिटर्मिनेंट आपका पहले पहले नंबर से रिलेटेड होगा, A1, B1, C1, फिर A3, B3, C3 और A4, B4, C4। ठीक है,
फिर अगर यहाँ प्लस साइन है तो आप प्लस लेंगे, और अगर यहाँ सपोज माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लेंगे। अब जो सेकेंड टर्म है इनको मिक्स नहीं करना है आपने, B2 C2 देन A3 B3 C3 A4 B4 C4, ठीक है। ज़रूरी नहीं कॉलम ही है, आप रो को भी ब्रेक कर सकते हैं। सपोज मेरे पास होता A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 एंड C1 प्लस C2, यहाँ पे A3 A4 B3 B4 C3 एंड C4। इसको भी हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं सेम इसकी तरह। पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट वैल्यूज का फर्स्ट रो लेंगे आप A1 B1 C1, और सेकंड में आ जाएंगी जो सेकंड वैल्यूज है A2 B2 C2, और सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज होंगे A3 B3 C3 A4 B4 C4, ठीक है। अच्छा, एक क्या है हमारे पास कि अगर सपोज हमें किसी कॉलम को, कोई भी टू कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कॉलम को ही करें, रोज को भी इंटरचेंज कर सकते हैं आप। सपोज मेरे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। मुझे सपोज C1 को इंटरचेंज करना है C2 के साथ, ये C1 है ये C2 है, तो मुझे यहाँ माइनस एक ऐड करना पड़ेगा। A2 B2 C2 आप यहाँ ले सकते हैं, A1 B1 C1 आप यहाँ लेंगे, A3 B3 और C3 अपनी जगह रहेगा। सपोज आपको इन दोनों को फिर से चेंज करना है तो फिर से आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और एक माइनस फिर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि कॉलम को ही करना है, रो को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट रूल विद द सेम, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे सपोज आप इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, कि किसी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो में दूसरे रो को प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, वो सब ऑपरेशंस हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्लाइटली चेंज है कि अगर मुझे किसी रो को, सपोज एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट रो को हम a से इंटू कर दें, कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें बाहर 1/a लेकर के, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे हम बैलेंस नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो जाता था इक्वल टू के, उधर जब आप आइडेंटिटी में वही ऑपरेशन लगाते थे तो बाहर का कांस्टेंट बाहर के कांस्टेंट से कैंसिल हो जाता। क्लियर है। अच्छा, एक टर्म है हमारे पास साइक्लिक ऑपरेशन। अब ये साइक्लिक ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो में आप चेंज कर सकते हैं किसी भी रो का प्लस माइनस k टाइम्स, किसी कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस k टाइम्स ऑफ Cj, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको बाहर बैलेंस करेंगे। अगर अंदर डिवाइड करना है तो बाहर मल्टीप्लाई से बैलेंस करेंगे, और अगर अंदर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो बाहर डिवाइड से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ है, हमने वर्ड एक यूज़ किया है साइक्लिक ऑपरेशन। क्या है ये साइक्लिक ऑपरेशन, जैसे कहीं पे आपने R1 को चेंज किया R1 माइनस R2 से, R2 को चेंज किया R2 माइनस R3 से, और R3 को चेंज कर दिया R3 माइनस R1 से। 1 से स्टार्ट करके वापस आप 1 पे पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ऑपरेशन, ठीक है। तो साइक्लिक ऑपरेशन केवल दो ही यूज होंगी किसी भी क्वेश्चन में, एनी टू एंड 1 बाय 1, एक स्टेप में एक ही आप यूज कर सकते हैं सेम कॉलम के लिए, लेकिन यूज एट अ टाइम, एक ही टाइम आप यूज कर सकते हैं। कौन से ऑपरेशन, अगर आप R2 को चेंज करें R2 माइनस R1 से,
और R3 को भी चेंज कर दें R3 माइनस R1 से, तो ये दोनों हम एक टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? सेम कॉलम के लिए। ओके, तो ये सब थे हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमने इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं, लेकिन बाकी जो बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 BC CA AB AB plus C BC plus A CA plus B। इसको हमें प्रूव करना है ज़ीरो के। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 1 1 BC CA AB एज इट इज। इसको हमने ब्रेक कर दिया अगर AB प्लस AC BC प्लस BA और AC प्लस BC। आप अगर ध्यान दें AB है AC है BC नहीं है, BC है AB है AC नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं यानी C3 को चेंज कर दें हम C3 प्लस C2 से 1 1 1 BC CA AB। AB प्लस AC तो पहले से था, BC और आगे जब आपने इसको ऐड किया BC AB पहले से था, AC और आगे आपके पास AC और BC पहले से था, AB और आगे। तो ये फैक्टर तीनों में सेम हो गया ना। इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये फैक्टर कॉमन करूँगी तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम मुझे क्या मिल जाएंगे, सेम 1 1 1 BC CA AB और 1 1 1। नाउ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू इज 0। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि आपने 0 क्यों लिया है। क्लियर? चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ऑपरेशंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशंस लगाने का मतलब है कि आप कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करके आप उसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। इसको भी हमें 0 लाना है। कैसे ला सकते हैं, सिमेट्रिकल टर्म्स हैं। चाहे तो आप कॉलम्स को ऐड कर दें, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड प्लस थर्ड, या फर्स्ट रो प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बेनिफिट होगा उससे हमें, सपोज हमने C1 में ऐड किया दिस कॉलम प्लस दिस, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 0, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यही तो आएगा। फिर b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, देन c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। तीनों कॉलम्स को हमने ऐड कर दिया। बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी वैल्यूज। अब ये क्या आ गया मेरे पास, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी 0। वही सेम यहाँ पर, वही सेम यहाँ पर। अगर कोई भी कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या है, जीरोस का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल, दैट इज RHS। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम हैविंग ऑल जीरोस। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी बेस्ड जितने भी हैं बेटा, जितने क्वेश्चन हैं सब ट्राई कीजिएगा आप खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। इसको भी हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। जब भी इस टाइप की कोई वैल्यूज आपको गिवन होंगी तो वो इस टाइप से होंगी कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। किसमें, 2 3 5 7 8 9। अब 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 9 प्लस 2, 63 प्लस 2 65, 8 इंटू 9 प्लस 3, सेम 9 इंटू 9 प्लस 5। हमने इन टर्म्स को ब्रेक किया किस फॉर्म में,
ताकि ये कॉलम के डिजिट आ जाएं और इस कॉलम के डिजिट यहाँ प्लस में आ जाएं। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स में। किस टाइप से? 7, 8, 9 और फर्स्ट कॉलम हमें मिल जाएगा 7 इंटू 9, 8 इंटू 9, 9 इंटू 9, ठीक है। और सेकेंड कॉलम मेरे पास हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 2, 3, 5। यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल, वैल्यू इज 0। यहाँ पे 9 मैंने कॉमन किया बाहर, उसके बाद ये दोनों आइडेंटिकल, ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x, y, z फर्स्ट कॉलम, a, b, c सेकेंड कॉलम। हमने क्या करना है, केवल इस कॉलम को ब्रेक करना है। 2 डिटर्मिनेंट्स आएंगे आपके, क्या क्या होंगी वैल्यूज, LHS ले लीजिए। x, y, z, a, b, c, अगेन x, y, z, then plus x, y, z, a, b, c and a, b, c। ये दोनों आइडेंटिकल 0, ये दोनों आइडेंटिकल 0 और 0 प्लस 0 इज 0, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो अगेन लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।